स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अर्थात धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि अगर धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियों को बरतना बेहद ही ज़रूरी है। अर्थात इस वीडियो में धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम बरसात के मौसम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और धान की खासियत यह भी है कि यह बाज़ारों में जल्दी से बिक जाती है और हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो जाती है। यानी इसमें खर्च भी यानी लागत भी कम लगता है धान की फसल में, और पैदावार भी ज़्यादा लिया जा सकता है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा धान का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कले लगने की संभावनाएं बढ़ सके, और इसके साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। यानी ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लगने की संभावनाओं को तलाशते हैं किसान। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि सबसे कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कौन सी दवाई दे सकती है। तो उन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। यानी यह प्रयोग है कि धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग, और इसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में किसान लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि हम अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग निश्चित तौर पर हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। यानी धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग हम दो माध्यमों से कर सकते हैं। यानी सबसे पहले समझेंगे कि अगर धान की फसल में छिड़काव के माध्यम से करते हैं प्रयोग शैम्पू का, तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो छिड़काव के माध्यम से धान की फसल में प्रयोग करने का सही रणनीति यही है कि हमें सही मात्रा में शैम्पू को ले लेना है। यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है और उसका घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग आधे घंटे के बाद हमें अपने धान की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में स्प्रे करें, नहीं तो शाम के समय में। अगर दोपहर के समय में स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से केवल सुबह के नहीं तो शाम के समय में करना है। और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है। और इसके बाद हमें छिड़काव करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही एक बार अगर हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं अपनी धान की फसल में, उसके बाद हमें अन्य दवाओं का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर अन्य दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से शैम्पू के प्रयोग करने के बाद हमें किसी प्रकार की अन्य दवाओं का स्प्रे नहीं करना है। और जैसे ही स्प्रे कर देंगे तो लगभग 8 से 10 दिनों बाद आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। यानी शैम्पू के प्रयोग करने से धान की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ हो जाती है, और जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भोजन को, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने की क्षमताएं बढ़ जाती है। और कोई भी पौधा अगर सही मात्रा में न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर रहा है मिट्टी से, तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी धान की फसल में जैसे ही आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर धान की फसल में जो कले लगने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी धान की फसल में कले को बढ़ा देता है शैम्पू, और इसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होंगे, कीट लगे होंगे, वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और आपका धान पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी धान की फसल में निश्चित तौर पर कम लागत में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
और इसके साथ साथ जैसे ही अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज करता ही है। इसके साथ साथ तमाम छोटे छोटे रोगों से भी सहायता प्रदान करता है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज कर देता है और जिससे जो हमारा पौधा है वो तमाम रोगों से सुरक्षित रहता है। और इसके साथ साथ हम धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग मतलब सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं, यानी सिंचाई के दौरान जैसे ही प्रयोग करेंगे तो पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अगर पानी का सरफेस टेंशन कम रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारी जो सिंचाई की अवधि है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और हम अपने धान की फसल में कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से धान की फसल में निश्चित तौर पर हम शैम्पू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।